सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका सब डिजिकोड चैनल 2 पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका क्विक रिवीजन करेंगे हम आत्म परिचय कविता का। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। ये सोचा है कभी आपने, ये जो कविता है आपके सिलेबस में क्यों लगाई है? ये आपको क्या सिखाना चाहती है? ये आपको ये सिखाना चाहती है कि आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में खड़े हो, कितना ही सुख हो या कितनी छोटी सी कविता आपको इतनी बड़ी बात सिखा देगी, आप जीवन भर इसको याद रखोगे। चलिए इसको देखते हैं क्या बताया इसमें। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें अपनी सच्चाई, अपनी पहचान और स्वाभिमान पर गर्व करना ही असली जीवन है। यह कविता केवल शब्दों का परिचय नहीं है, यह एक आत्मसम्मान की घोषणा है, संघर्ष से उठने वाले इंसान की आवाज है। यह एक ऐसे व्यक्तित्व की पहचान है जो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से नहीं डरता, चाहे वो अच्छी हो, कितनी भी कठिन हो, कुछ भी। हरिवंश राय बच्चन जी इस संसार को मस्ती भरे जीवन जीने का संदेश देते हैं। इस चैप्टर में देखिए, देखते हैं क्या बताया आगे। ये देखो, स्वयं वर्सेस संसार। इसमें बता कवि कहना चाहते हैं हमें स्वयं को जानना संसार को जानने से कठिन है। हम आप स्वयं को जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है और संसार को जानना बहुत ही आसान है। ये बताएं, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो सामाजिक प्राणी हो गया। समाज से नाता है सुख और दुख का, सुख दुख का, खट्टे मीठे का, उसका सुख दुख का गहरा संबंध है हमारा। जन जीवन से हम पूरी तरह निकट के रह सकते, अलग नहीं रह सकते। चाहे संसार हमें कितने भी कष्ट दे दे, कितने भी कष्ट, कितना झमेले, लड़ाई झगड़े दे दे, हम संसार से अलग नहीं रह सकते। तो ये सच्चाई है। तो कवि इसमें यही कहना चाह रहा है, स्वयं को जानने से आसान है संसार को जानना, सबसे मुश्किल काम है स्वयं को जानना, सबसे कठिन कार्य है। चलिए आगे कितनी और। जीवन का भार और प्रेम। देखो वो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जीवन का भार, जीवन का भार क्या है? ये जो हम समाज में रहते हैं, जो हमारे समाज में रहने के कारण जो संबंध बन गए हैं, और जो हमारे संबंध बनने के कारण जो हमारे पास जिम्मेदारी आ गई है, उनको भार कहा है। संसार में हर इंसान के पास जीवन की जीवन का भार है, जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां निभाने का जो भार है वो इसी को बताया है। कवि सांसारिक जीवन का भार उठाए घूमता है। जो कवि है जितनी भी जिम्मेदारियों का भार लिए घूमता है, उसको लेके घूम रहा है। फिर भी जिसके हिस्से में कष्ट, झगड़े, झमेले रहते हैं, वे तो चलते रहेंगे लाइफ में। कवि यहाँ क्या कर रहे हैं, सबके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, जीवन का भार है, ये कष्ट, झगड़े, झमेले सबके साथ है ये। पर क्या कर रहा है कवि, क्या कर रहा है देखो, फिर भी जीवन में प्रेम का महत्व है। कवि इसमें ये कह रहा है, कितने भी सांसारिक जिम्मेदारियों के कारण हमारे ऊपर भार आ गया है, कितने भी कष्ट या झगड़े झमेले हो गए हैं, पर जीवन जीने का एक प्रेम आनंदित होकर जीता है कवि। प्रेम के कारण जीवन संगीत में हो गया है। कवि का जो जीवन है वो एक संगीत में हो गया है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इन जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। वो उनको भी उठाए हुए है और अपने जीवन में मस्ती से घूमता भी रहता है, मस्ती से चलता रहता है। तो वो जिम्मेदारियों को बोझ न समझकर बोझ को उठा भी रहा है और बोझ न समझकर मस्ती में घूमता रहता है। और इसमें अपने उसमें जीवन में प्रेम का महत्व बताता है। कह रहा है, प्रेम से जियो, खुश रह के जियो। कितने ही बड़ी जिम्मेदारी हो, कितने ही बोझ हो, उनसे डरना नहीं है, किसी भी कठिन परिस्थिति से डरना नहीं है, उसका सामना करना हमें। चलिए आगे और क्या बताया देखते हैं। अभी आगे बताएं, दुनिया की परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे। कवि के यहाँ कह रहा है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं संसार की, कौन क्या करता है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह संसार उसी को पूछता जो उसका गुणगान करता है। कवि इसमें ये कहता है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ और लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी मस्ती में अपना गान गाता हूँ, अपनी खुश रहता हूँ, अपने गीत गाता हूँ, अपने प्रेम के गीत गाता हूँ, खुश रहता हूँ लाइफ में। बस यही बता रहे हैं। आगे देखते हो क्या बता। देखो, अपूर्ण संसार वर्सेस सपनों का संसार। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जो ये संसार है ना, कवि का मानना कि ये संसार अधूरा है। अधूरा संसार उसे सार्थक नहीं लगता है, बिल्कुल भी पूरा सार्थक नहीं लगता है। वो क्या है, वह अपने संसार में खुश रहता है, अपनी मस्ती में, अपने संसार में, सपनों के संसार में, जो काल्पनिक दुनिया में रहता है उसी में खुश रहता है। वह अपने सपनों का संसार लिए घूमता रहता है, खुश रहता है अपने संसार में।
प्रेम की अग्नि। अब यहाँ पे देखो, जब उसकी पत्नी प्रेमिका उससे बिछुड़ जाती है, तब वो उसकी विरह वेदना में जलता रहता है अंदर अंदर, क्योंकि उसको याद आती है, उसके अंदर से रोता रहता है, वो जलता रहता है, सुख और दुख दोनों में मगन रहता है। पर कवि ने सुख और दुख का बैलेंस बनाना सीख लिया है। कितना ही सुख हो, कितना ही दुख हो, उसमें बैलेंस बना लेता है, मगन रहता है, खुश रहता है। न तो सुख होता है तो वो घमंड करता है, जब दुख होता है ना वो रोता है। बाहर से तो हंसता हुआ दिखता है और अंदर से चाहे भले ही दुख हो वो रोता हुआ रहता है। पर सबको मिलता है जब वो ऐसा लगता है मगन है, खुश है, अपनी मस्ती में जीता रहता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताए हैं। भवसागर, इस संसार को भवसागर कहा है कवि ने। क्यों कहा है? देखो, क्योंकि ये संसार एक भवसागर की तरह है। संसार, अन्य लोग क्या करते हैं, पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, कुछ ना किसी चीज का सहारा लेते हैं। और कवि क्या है, जब इसको बैलेंस बनाना आ गया तो क्या करता है, कवि संसार की लहरों में मस्त बहा करता है। देखो कवि लहरों में बह रहा है, बिल्कुल मस्ती में। सांसारिक लोग क्या कर रहे हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं। कवि को कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना आ गया है। अब कितने दुख हो, कितने सुख हो, उसमें बैलेंस बना के मस्ती, संसार की लहरों में मस्त बह रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक वर्सेस बाह्य रूप। अब ये देखो क्या करता है, जब वो सामने से मिलता है किसी से तो वो खुशी से मिलता है। देखो इधर खुशी है ना, देखो। और जब अंदर से वो भले ही रोता रहता हो, पर वो जब भी किसी से मिलता है तो खुश के साथ मिलता है। बाहर से हंसना, खुशी, बाहर से जब दिखता है हमेशा खुश दिखता है, पर्सन दिखता है। अंदर से रोना, दुखी, और उसकी यादें, उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी की यादें आती है, उससे दुख रहता है, उसकी विरह वेदना में, उससे बिछड़ने के दुख में रोता भी रहता है। पर क्या होता है, हमेशा आंतरिक रूप से वह दुख के अतिरेक से रोता रहता है। फिर भी किसी से मिलता है तो खुशी के साथ मिलता है, वो हंस के स्माइल के साथ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। सत्य और ज्ञान। देखो, सत्य और ज्ञान की खोज हो रही थी, उसमें देखो क्या बताया कवि, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अनेक साधकों ने सत्य जानने का प्रयत्न किया है, सब असफल रहे हैं। सत्य किसी ने नहीं जाना, कितने ज्ञानियों ने की है, पर आज तक कोई सत्य प्राप्त नहीं कर पाया, न उसको मिल पाया है। वो कह रहे, कवि कह रहे हैं आगे, जहां दाना भोग विलास है वही नादान भी है। दाना मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसी समाज में रहते हैं, और जो नादान है वो भी इसी समाज में रहते हैं। तो कितना ही बड़ा दुख हो, कितने ही खुशी हो, उसमें बैलेंस बनाओ, इसी समाज में रहोगे, इसी में तालमेल बैठाना आ गया तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम उसका सामना कर सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, इस संसार में बुद्धिमान लोग भी यही रहते हैं और नादान जो ना समझे वो भी यही रहते हैं। तो कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ा सुख हो, तो उसको बैलेंस बनाना सीख लो। कोई कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आप उससे पार जाएंगे। आगे देखते और क्या बताया है। संसार में वही लोग ना समझ हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं। वही तो ना समझ हो, नादान कौन है, जो सत्य के पीछे भाग रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं, मैं सीखा ज्ञान बुला रहा हूँ, जो मैंने सीखा है उस ज्ञान को मैं बुला रहा हूँ। जो ज्यादा ज्ञान ले लिया है ना उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बैलेंस बना रहा हूँ। व्यर्थ के झमेलों में पड़ना बेकार है। अब कवि को पता लग गया है व्यर्थ के झमेलों में पड़ना बेकार है। आगे देखो क्या बताया है। अब देखते हैं विरोधाभास। विरोधाभास में कवि क्या कह रहे हैं, देखो दुनिया से संबंध कैसा है, प्रीति और कलह का है। जीवन में विरोधों का सामंजस्य है, जीवन में विरोधों का सामंजस्य बैठाना ही जीवन है। उन्माद में अवसाद, उन्माद में अवसाद का है, इसका मतलब है, उन्माद का मतलब है अत्यधिक प्रेम की सनक के लिए कवि घूमता रहता है, परंतु प्रेम न मिलने के कारण वो दुखी भी हो गया है। अब आगे देखते हैं रोदन में राग। रोदन में राग का मतलब है दुख में भी जीवन की आशा रहती है, वह अपने दुखों में मस्त रहता है। आगे देखो शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी में आग में बता रहे हैं कभी भी, वो शीतल वाणी भी बोलता है, अच्छी मीठी वाणी भी बोलता है, तो उसमें भी दुखों की धधकती हुई ज्वाला निकलती है, ऐसा लगता है। आगे कवि क्या बता रहा है देखते हैं। निकला है मस्ती का संदेश। इसमें कवि क्या कह रहा है, देखो कवि के जीवन में क्या हो रहा है, बेखुदी है, मस्ती और दीवानगी है, खुश रहता है वो इनमें। बेखुदी भी है, मस्ती भी और दीवानगापन भी है। वह दीवानों का वेश लिए फिरता है, हमेशा दीवाना मतलब पागलपन सा, खुशी में मस्त रहता है अपनी। वो संसार को मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश देता है। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी यही कह रहे हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो
आपको भी तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, बैलेंस बनाना आना चाहिए। लाइफ में कितनी ही खुशी हो उसको घमंड नहीं करना, कितना भी खुश सुख हो, कितना भी दुख हो उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, उसका भी बैलेंस बनाना है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें सामंजस्य बैठाना आ गया तो लाइफ में हम कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको यही सिखा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।